मैं आज जिसकी बात करने वाला हूं वो दुनिया का सबसे अलग इंसान है। दुनिया का सबसे अलग इंसान मतलब कि उनमें सारी खूबियां हैं। मतलब कोई भी आंदोलन करवाना हो करवा लीजिए, आप उसमें वो नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूं राकेश टिकैत का। किसान नेता अपने आप को कहते हैं। लेकिन कोई भी आंदोलन देश में चल रहा हो, वहां पे वो साक्षात दर्शन देंगे। आज नहीं तो कल, लेकिन दर्शन जरूर देंगे। वो चाहे किसान आंदोलन हो, उनका रूप देखा होगा। अभी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें आपने रूप देखा। अभी से बहुत सारे रूप देखेंगे आप। तो इन्हीं की बात करूंगा कि इन्होंने एक नया भविष्यवाणी किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को लेकर। भविष्यवाणी ऐसा कि उन तमाम लोग खुश हो जाएंगे, कांग्रेस एकदम खुश हो जाएगी। क्या बात है, यस, थैंक यू सो मच राकेश टिकैत जी, ऐसे बात कर रहे होंगे। मैं बात करूंगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, इसी को लेकर बात करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल किसान नेता आंदोलन कहीं भी देश में चल रहा हो, वहां पे ये कुछ दिनों के बाद जरूर प्रस्तुत हो जाते हैं कि हाँ भैया, सब कुछ तैयार वार हो गया, क्या मैं आ जाऊं? आ जाऊं, आ जाते हैं। मतलब किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया था। अभी पहलवानों में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से मतलब काम कर रहे हैं, ये देश की जनता जनार्दन देख रही है। मतलब देश में कहीं पे भी कोई आंदोलन हो, ये कहीं पे भी शामिल हो सकते हैं। वो चाहे आपको वन पेंशन वन रैंक हो, महिलाओं से संबंधित कुछ आंदोलन हो, उसमें शामिल हो जाएंगे। बच्चों से रिलेटेड कोई आंदोलन हो, उसमें शामिल हो जाएंगे। शिक्षकों का आंदोलन हो, उसमें शामिल हो जाएंगे। मतलब कोई भी आंदोलन। तो अब फिलहाल इन्होंने नया भविष्यवाणी किया है और कहा है, अब इन्होंने आंदोलन का काम थोड़ा साइडलाइन करके बाकायदा इन्होंने अब भविष्यवाणी कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, 2024 में तो प्रधानमंत्री बनेंगे, थैंक यू सो मच, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीधा राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या बात है राकेश टिकैत जी, बड़े भविष्यवाणी बना रहे हैं, बड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में बाकायदा वो तमाम चीज़ें कहा और कहा कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए, बन जाएंगे, और उधर आदित्यनाथ योगी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। इस तरह के तमाम चीज़ें कहा है। जाहिर सी बात है कि अब यही चीज़ करते करते यही चीज़ करेंगे। अभी सोचिए कि जिस आंदोलन में इनकी ज़रूरत नहीं था, उस आंदोलन में भी ये शामिल हो गए। ये राकेश टिकैत, जिस आंदोलन में ज़रूरत नहीं था, पहलवानों का, खेल खिलाड़ियों का आंदोलन है, वो सरकार से कैसे डील करती है, कैसे बात करती है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए था। लेकिन उसमें भी आके सरकार को चेतावनी देते हैं, सरकार को अल्टीमेट देते हैं, मंत्री को अल्टीमेट देते हैं, भाजपा को अल्टीमेट देते हैं, ये सब तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन अब अल्टीमेट देने का काम ख़त्म करके अब नया भविष्यवाणी का काम शुरू कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो भविष्यवाणी किया है, ये बताता हूँ, और इसके बाद भी इसकी चर्चा मैं करता रहूँगा। दरअसल जब उनसे कुछ पूछा गया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन लगता है प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा वो नरेंद्र मोदी जरूर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? क्या चीज़ अपने चक्षुओं से देख लिया आपने राकेश टिकैत जी? आपने अपने नयन से क्या देख लिया ऐसा, जिसके बारे आप बोल रहे हैं कि बीच में नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे? लेकिन चलिए, आपका नयन है, क्योंकि वे बीच में हट जाएंगे। उन्हें देश का अगला प्रधान राष्ट्रपति भी बनना है। राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम के सारे काम करके हो जाएंगे, जितना भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड है वो तमाम काम फटाफट कर लेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति भी बनेंगे। क्या बात है राकेश टिकैत जी, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। चलिए, आगे यहीं तक नहीं रुके,
आगे भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जाहिर सी बात है सवाल तो होगा ना कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा उस पर उन्होंने सीधा कर दिया कि योगी जी को दिलवा दो, मतलब प्रधानमंत्री पद योगी जी को दिलवा दो। उन्होंने सीएम आदित्यनाथ योगी के बारे में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी से तो ठीक है, हालांकि टिकैत ने कहा कि सीएम योगी उनकी एक भी बात नहीं मानते। ये बताइए योगी जी, थोड़ी सी बातें तो सुन लिया कीजिए ना, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, अब वो भी कह रहे हैं कि आप उनकी बातें नहीं सुनते, सुन लिया कीजिए, इतना थोड़ा सा काम कर दिया। आगे यहीं तक नहीं कहते हैं और उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री में से देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दोनों में से देश की जनता जनार्दन चुनेगी, लेकिन जिसमें देश का सिस्टम पे कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब कि सिस्टम पे जो कब्जा करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। राकेश टिकैत जी यही बोल के आप फंस गए हैं ना, यही बोल के आप फंस गए हैं। देश की जनता जनार्दन चुनती है, देश की जनता जनार्दन चुनती है, ना कि सिस्टम चुनता है। अगर सिस्टम चुनता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते, ठीक है। देश की जनता जनार्दन चुनती है। मुझे पता है कि आपके अंदर में वो जो दर्द जग रहा है, जो वो पहलवानों को लेकर आपके पास जो आपको दर्द हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आप बोलेंगे। मैं तो इसीलिए कहा कि राकेश टिकैत तो वैसे नेता हो गए हैं कि कोई भी देश में आंदोलन चल रहा हो वहाँ जरूर साक्षात दर्शन देंगे। वो चाहे उस दिन दे चाहे कुछ दिन के बाद दे, लेकिन दर्शन जरूर देंगे। जाहिर सी बात है, पहलवानों के आंदोलन को कैसे हाईजेक करके सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, सरकार को कैसे आंख से आंख दिखाई जा रही है, देश की जनता जनार्दन देख रही है। और जिस तरह की बात रही कि आपने कहा कि आदित्यनाथ योगी आपकी बात नहीं मानते हैं, तो कहाँ से मानेंगे। आप एक बात पे टिकते तो नहीं हैं, एक बात पे आप लोग कायम नहीं रहते हैं, एक तरफ की बातें नहीं करते हैं। आप लोग तो वार्ता से बात समझते नहीं हैं, बातों से समझते ही नहीं हैं। आप अपने लिए पे ठान लेते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, सरकार बिल्कुल जो गलत है। यही है आपका काम। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये आदित्यनाथ योगी मेरी बात नहीं सुनते हैं। एक तरफ आदित्यनाथ योगी की बड़ाई कर रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी को बनवा दो। ऐसा क्या? कि कहीं ना कहीं आपको पता है, आपको पता है कि थोड़ा सा इधर खुश कर दूं, थोड़ा उधर खुश कर दूं, ताकि ऐसे ही चलता रहे। और बाकी आंदोलन का दुकान तो आप चला ही रहे हैं, आंदोलन को तो आपने हाईजेक कर ही रखा है। जैसे जैसे कान फूंकते हैं वैसे वैसे पहलवान कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है कि आप और ये जो आपकी मंडली है जिस तरह से कर रही है, वो देश की जनता जनार्दन देख रही है। और रही बात देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2024 का पूरा करने का, वो तो भविष्य की गोद में है। लेकिन वैसे भी अभी भविष्यवाणी करके ये साबित तो कर दिया है कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में आएंगे, ये तो आपने बोल दिया। अब बाकी चीज़ें वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा दुखी तो कर दिया है। एक तरफ खुशी दे दी है कि 2024 में बीच में ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, ये खुशी हो जाएगा कांग्रेसियों को कि प्रधानमंत्री से तो बला हटा, कांग्रेसी यही चाहते होंगे। और दूसरी बात कि आपने एक जख्म तो दे दिया कांग्रेस को कि हाँ भैया 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी और लगातार बातें करते रहेंगे। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। कैमरामैन जो मेरे साथ आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।